तो देखो इधर पे अब फिगर नंबर जो 8 था उसमें पाथ ए और पाथ बी में क्या क्या मिला अपने को वो कंसीडर कर लेते हैं। पाथ ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, स्पिन आर मोर अलाइंड, है ना, स्पिन क्या होगा, मोर अलाइंड, तभी तो एंट्रोपी कम होगा ना, दैट्स व्हाई एंट्रोपी डिक्रीजेस। पाथ बी टू सी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जीरो यानी कि लो, और स्पिन बिकम्स डिसऑर्डर्ड, स्पिन बिकम्स डिसऑर्डर, ठीक है, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T1 से T2 वेयर T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 फ्रॉम फिगर। T1 की वैल्यू अधिक थी ना और T2 क्या था, कम था, है ना, वेयर T1 को इनिशियल टेम्परेचर बोलोगे और T2 को फाइनल टेम्परेचर। और अब लास्ट में एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, जो काम का चीज है बहुत। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ मैग्नेटिक लेवल डिपेंड्स ऑन द रेशियो। पॉपुलेशन ऑफ मैग्नेटिक लेवल जो है, मैग्नेटिक लेवल पे जो पॉपुलेशन है वो किस रेशियो पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बी अपॉन के टी, म्यू अपॉन के टी, ठीक है। हेंस एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन बी बाई टी, हेंस एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन बी बाई टी। आपको याद रखना है कि एंट्रोपी जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करके, ठीक है। सो ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक डीमैग्नेटाइजेशन एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी देखिए ना इधर पे कहां है ये, बी बाई बी टू सी क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है ना, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन। तो ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक डीमैग्नेटाइजेशन एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट। दैट मींस यहां एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन बी बाई टी लिख रहे हैं, तो हम एंट्रोपी के बदले क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, बी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन दोनों रिलेशन को ध्यान से समझना, एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन बी बाई टी, डीमैग्नेटाइजेशन में एंट्रोपी इज कांस्टेंट, तो एंट्रोपी के बदले क्या लिख दिया, बी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अप्लाइंग आइसेंट्रोपिक कंडीशन या सिंपली अप्लाइंग कांस्टेंट वाला जो जिस तरीके से जानते हो वैसा, ये जो b बाई टी लिखा है इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b अपॉन T1 इज इक्वल टू b डेल्टा अपॉन T2 एंड सो ऑन। और भी आगे अगर T3 चाहिए, T4 चाहिए तो और लिख सकते हैं। जहां पे कोई भी वैल्यू के बराबर कांस्टेंट आया तो हम अपने हिसाब से ऐसे कंसीडर करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे, T2 को इधर ले आओ और ये बाकी b बाई टी को इस साइड भेज दे, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 b डेल्टा अपॉन b, वेयर b डेल्टा क्या है, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंटरनल फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड या फिर इंटरनल फील्ड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और ये किस क्यों हुआ है, ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन। बी डेल्टा क्यों आया है, किसके कारण आया है, ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो स्पिन अलाइन हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर रहे हैं तो स्पिन फिर क्या हो जा रहा है, डिसऑर्डर हो जाता है, अलाइनमेंट हट जाता है उसका। तो इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे सब, है ना, सिस्टम और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, इसलिए स्पिन इंटरेक्शन के कारण बी डेल्टा आया, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है लो होती है, बी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, लो एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो यही है, दिस इज द की रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक कूलिंग। तो मैग्नेटिक कूलिंग के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो अपने को ये लिखना है, T2 बराबर T1, ठीक है, इंटरेक्शन फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इंटरेक्शन फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, हो जाएगा इतना, ठीक। तो मुझे अब ये बताओ डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे रिमूव होता है, एकदम सडन रिमूव होता है कि धीरे धीरे, हाँ, इधर पे आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, नहीं, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय डीमैग्नेटाइजेशन, बोलो बोलो ना रे, चलो भाई जल्दी बोलो। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब वही है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करना, पर एकदम सडन नहीं, धीरे धीरे रिमूव करना। धीरे धीरे रिमूव करने से ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो स्पिन क्या हुआ, अलाइन हुआ। अब धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं
तो जो अलाइनमेंट है वो एकदम सडन डिसऑर्डर में चेंज नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो अलाइन रहेगा, और कहीं ना कहीं अलाइन रहेगा इसका मतलब एंट्रोपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वही तो हमारा मकसद था ना इस टॉपिक का, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देंगे तब भी एंट्रोपी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए करके। ठीक है, तो हो जाएगा। तो खुशबू को इसलिए डीमैग्नेटाइजेशन का नाम दिया गया है क्योंकि ये भी वही है, स्पिन क्या हुआ, अलाइन हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में, फिर जीरो कर दिए तो वो क्या हो गया, तब भी उसमें अलाइनमेंट रहा कि नहीं रहा। वैसे इसको भी छेड़ दो तो जब तक ये पलट के जवाब नहीं देगी तब तक शांत हो सकती है क्या, उसके बाद भी शांत नहीं होती। तो ये कौन है, डीमैग्नेटाइजेशन। समझ में आ गया ना? ठीक है, ऑफ कैमरा बोलो चलो।